नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं नीतीश पांडे। आज एक बार फिर हम बात करेंगे कोरोना की। बीते महीने अप्रैल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भैंसा कुंड स्थित जो शमशान घाट है वहां से निकलने वाले जो काला धुआं था वो बता रहा था कि लखनऊ में कोरोना का प्रकोप किस कदर बढ़ा है। करीब 14 अप्रैल के आसपास जो है TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष यादव ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया। देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया। एक सच्चाई जिससे हम सबको दो चार होना है, लेकिन ऊपर वाले ने उस सच्चाई से गुजरने का समय तय कर रखा है। लेकिन कोरोना ने इसी सच को गड़बड़ा दिया है। जिंदगी कितनी हसीन होती है और मौत कितनी दर्दनाक होती है, इन आपकी लपटों से समझिए। साहब, एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लाशें जल रही हैं। ये चिताएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि लखनऊ की स्थिति अब हमारे हाथ में नहीं है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं। देखिए, शाम का समय है, आपकी लपटें नजर आएंगी, लेकिन दिन की सूरज की रोशनी में लपटें कहीं खो जाती हैं और तब चिताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कितने दर्द से इनके परिवार वाले जूझ रहे होंगे। एक तो कोरोना का साया, दूसरा कुछ न कर पाने का वो डर, वो गुस्सा और वो निराशा। और मैं बयान नहीं कर सकता कि जिस भाव से वो परिवार वाले गुजर रहे होंगे। लेकिन ये हकीकत है। केवल एक शमशान घाट नहीं है लखनऊ में, ऐसे कई सारे शमशान घाट हैं। डरिए अपने परिवार के लिए। ज्यादा जरूरी हो तभी घर से निकलिए, क्योंकि हम सब आंकड़े हैं सरकार के लिए। जिंदा है, नॉन कोविड है तो नॉन कोविड वाली कैटेगरी में जाएंगे। अगर कोविड हो गया तो एक्टिव केस में गिने जाएंगे, और मर गए तो चिताओं में गिनती होगी। इस वायरल वीडियो से किरकिरी होता देख अधिकारियों ने भैंसा कुंड को चारों तरफ से कवर करा दिया, ताकि कोई भी मीडिया कर्मी या कोई भी सामान्य इंसान भैंसा कुंड की चिताओं का फोटो न ले सके। आलम यह था कि भैंसा कुंड में 100 को लेकर आने वाली गाड़ियों का सिर्फ शोर ही सुनाई देता था। एक साथ 50 से 70 तक चिताएं जलती थी। लेकिन लॉकडाउन और लखनऊ में रहने वाले लोगों की सतर्कता की देन है कि इन दिनों लखनऊ में 100 को जलाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। 4 मई के बाद से राहत भरी खबरें आ रही है। लोगों को बेहतर इलाज भी मिल रहा है, समय से मिल रहा है, जिसका नतीजा है कि इन दिनों मरने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। और यही वजह है कि लखनऊ के भैंसा कुंड से निकलने वाले काले धुएं अब कम हो गए हैं। राजधानी लखनऊ के भैंसा कुंड और गुलाला स्थित जो सौदाह गृह है वहाँ अचानक से 100 से 150 डेड बॉडीज अप्रैल के लगभग प्रतिदिन आने लगी। भैंसा कुंड स्थित विद्युत सौदाह गृह में जो डेड बॉडीज शाम में आती थी, उन्हें जलाते जलाते रात में 11 बज जाता था। जिसके बाद नगर निगम ने लकड़ी से चिताओं को जलाने की घोषणा की, ऐलान किया और जलाना शुरू कर दिया। एक साथ 50 से 70 चिताएं लकड़ियों से जलाई जाती थी। 23 अप्रैल को तो राजधानी लखनऊ में ऐसा माहौल था कि लखनऊ के भैंसा कुंड और गुलाला स्थित जो सौदाह गृह हैं वहाँ पे करीब 175 की संख्या में कोरोना से मरने वाले लोगों के 100 पहुँच गए। जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। एक साथ करीब 70 से 80 चिताएं जलाई जा रही थी दोनों सौदाह गृहों में। तब जाकर किसी तरीके से देर रात तक इन शवों को जलाया गया। हालांकि 4 मई के बाद से लॉकडाउन और लखनऊ वालों की सतर्कता की देन है कि इन दिनों मरने वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो हालात उत्तर प्रदेश के बेहतर होते दिख रहे हैं। करीब 20,000
500 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं पिछले 24 घंटे में, तो अस्पतालों से इलाज के बाद, बेहतर इलाज के बाद से करीब 29,000 लोग डिस्चार्ज होकर गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 305 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। अगर बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में जो मरने वालों की संख्या है, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, जो संक्रमित होने के बाद लोगों के मरने वालों की जो संख्या है, उसमें भारी कमी दर्ज की गई है। मात्र 23 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में हुई है, जो आंकड़ा अप्रैल के महीने में 175 तक पहुंच गया था। अगर लखनऊ में पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो 1156 मरीज पिछले 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं करीब 3250 लोग उपचार के बाद, इलाज के बाद डिस्चार्ज होकर अपने घर गए हैं। यही नहीं, अगर पिछले महीने और इस महीने के डेटा की बात करें, तुलनात्मक डेटा की बात करें, तो अगर 6, 7, 8, 9 मई का अगर हम डेटा उठा लें तो 6 मई को लखनऊ के भैंसाकुंड में 28 लोगों की डेड बॉडी जलाई गई। तो गुलाला अब स्थित जो सौदाह गृह है उसमें 11 लोगों की डेड बॉडी जलाई गई। वहीं 7 मई को भैंसाकुंड में 34 लोगों की डेड बॉडी जलाई गई, तो गुलाला में 7 लोगों की। 8 मई को भैंसाकुंड में 32 लोगों की जो है डेड बॉडी को जलाई गई, तो वहीं गुलाला में 7 लोगों की। 9 मई को 26 लोगों का शव जो है वो भैंसाकुंड आया था, जिसका जो है अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं गुलाला घाट पे मात्र 8 लोगों का शव पहुंचा था। अगर बात करें अप्रैल महीने के आंकड़ों की, तो बहुत डरावनी थे। 22 अप्रैल को करीब 154 लोग लखनऊ के भैंसाकुंड और गुलाला स्थित सौदाह गृहों पर कोरोना से संक्रमित होने के बाद, उपचार के दौरान मरने के बाद यहाँ जलाए गए। इसके अलावा 23 अप्रैल को 175 लोगों की डेड बॉडीज को जलाई गई, 24 तारीख को 152, 25 तारीख को जो है 131, 26 तारीख को 141, 27 तारीख को 152 और 28 अप्रैल को करीब 144 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी लखनऊ में, जिसके बाद उनके शवों को इन दोनों सौदाह गृहों पर जलाया गया था। अप्रैल के आंकड़ों को देखने के बाद जो मई के ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं, जिनको देखने के बाद से अब 23 और 32 तक लोगों की मौत हो रही है, सिर्फ 23 और 32 लोगों की लखनऊ में, तो ये आंकड़े पिछले महीने के आंकड़ों से काफ़ी बेहतर हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि लखनऊ के हालात अब सुधर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।